कानपुर शहर में तेंदुआ बना आपा। तेंदुआ गर्ल्स हॉस्टल के बाहर लगे सीसीटीवी में हुआ है कैद। 1 महीने से तेंदुए के चलते दहशत में लोग। लखीमपुर खीरी में बाघ के डर से दहशत में लोग। जंगल छोड़कर ग्रामीण इलाकों में देखे जा रहे बाघ को पकड़ने के लिए जुटी वन विभाग की टीम। यूपी कैबिनेट की बैठक में 3 नए कमिश्नरेट लागू करने पर मोहर। प्रयागराज आगरा में कमिश्नरेट प्रणाली होगी अब लागू। गाजियाबाद में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने पर मोहर। योगी कैबिनेट में कुल 17 प्रस्ताव पास। 23 बड़े शहरों के लिए बस अड्डों का प्रस्ताव पास। एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होंगे बस स्टेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ को दी कई परियोजनाओं की सौगात। कहा 2 करोड़ युवाओं को बांटे जा रहे स्मार्टफोन। गरीबों के जीवन में भी आया बदलाव। अलीगढ़ में सीएम योगी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा हर शख्स तक पहुंच रहा है विकास। बिना भेदभाव के काम कर रही है सरकार। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने सपा सरकार पर हमला बोला। कहा पहले होता था गुंडे माफियाओं का राज, अब दंगाई चला रहे हैं ठेला। इरफान सोलंकी मामले में जमानत की अर्जी पर नई तारीख। 1 तारीख को फिर से अग्रिम जमानत पर होगी सुनवाई। इरफान सोलंकी पर जमीन कब्जाने और आगजनी करने का आरोप। कानपुर में नगर निकाय चुनाव से पहले बसपा में टिकट पर संग्राम। टिकट दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगा है। पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद कुरील पर अकरू गांव की शाहबानो बेगम ने आरोप लगाया है। सीतापुर में भाई ने भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी। खेत में पेड़ लगाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में बदमाशों ने एक फैक्ट्री पर धावा बोलकर डकैती डाली। बदमाशों ने फैक्ट्री के अंदर धावा बोलकर गार्ड को बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अभिनेत्री आम्रपाली दुबे के मोबाइल और लाखों के गहने चोरी। शूटिंग के दौरान अयोध्या में हुई घटना। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। कानपुर में दुकानदार की चोरी के शक में पुलिस ने बेरहमी से की पिटाई से हाथों में सूजन के बाद नीले पड़े हाथ। मामला बढ़ते देख आरोपी को पुलिस ने छोड़ा। श्रद्धा की हत्या को सही ठहराने वाले युवक को बताया गया विकास। बयान देते वक्त युवक ने अपना नाम बताया था राशिद। बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला है विकास। नोएडा में हाइट पार्क सोसाइटी में दबंगों का आतंक। सोसाइटी में 2 पक्षों में जमकर चले लात घूसे मारपीट का वीडियो आया सामने। सोसाइटी निवासी सोसाइटी से निकलकर सड़क पर बैठे। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र का मामला। ज्वेलरी शॉप से लाखों की ज्वेलरी पर महिला ने किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर वीडियो वायरल। कैंट थाना क्षेत्र के बलदेव प्लाजा में स्थित ज्वेलरी की दुकान पर चोरी। गाजियाबाद में बदमाश और पुलिस में मुठभेड़। बच्ची को किडनैप कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मामले में 3 बदमाशों को पुलिस ने भेजा है जेल। कुशीनगर में शातिर बदमाश और पुलिस में मुठभेड़। हत्या के मुकदमे में वांछित 25,000 का इनामी गिरफ्तार। बदमाश के पास से एक बाइक, एक देसी तमंचा भी बरामद। तरिया सुजान थाना क्षेत्र के बाघा चोर बंधा के पास हुई मुठभेड़। बरेली में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने छात्रा को बहला फुसलाकर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी होने पर हिंदू संगठनों ने जबरदस्त आक्रोश दिखाया। शाहजहांपुर में 12 वर्षीय किशोरी की गला दबाकर निर्मम हत्या। घास काटने के लिए गई किशोरी का खेत से शव बरामद। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर दर्ज किया मुकदमा। जांच जारी। बुलंदशहर में जमीनी विवाद में 2 लोगों को गोली लगने का मामला सामने आया। दोनों ने खुद पर चलाई थी गोलियां। 4 लोगों को फंसाने का रचा था षड्यंत्र। 4 चोरों पर दर्ज कराई थी एफआईआर। हापुड़ में सड़क हादसे में छात्रा समेत 2 की मौत। आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में युवक की सड़क हादसे में मौत। मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर हंगामा किया। प्रशासन की तरफ से आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। 1 की मौत, 5 घायल। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे ऑटो सवार। राट कोतवाली क्षेत्र के साईं मंदिर मार्ग का मामला। देहरादून में 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 10 रजत पदक जीतने वाले सचिन सिंह बोहरा ने खेल मंत्री रेखा आर्य से मुलाकात की। रेखा आर्य ने एथलीट सचिन सिंह बोहरा को बधाई दी। हरिद्वार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण पर सख्त। प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने का अभियान शुरू किया। अतिक्रमण से पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हो रही है दिक्कत।
जोशीमठ में फूलों की घाटी की निगरानी के लिए लगाए गए 19 कैमरे, वन तस्करों पर रहेगी पैनी नजर। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, भाजपा पर लगाए चरित्र हत्या की साजिश करने का आरोप। रुड़की दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आईआईटी रुड़की के स्थापना दिवस में हुए शामिल। कार्यक्रम में आईआईटी निदेशक और विधायक प्रदीप बत्रा भी रहे मौजूद। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। पार्टी में गुटबाजी को लेकर बोले मंत्री धन सिंह रावत, पार्टी में नहीं है कोई भी गुटबाजी। देहरादून में सरकार के चिंतन शिविर के बाद बोली कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, अब अधिकारियों के कामों में आएगी तेजी, अधिकारी मंत्रियों के साथ समन्वय से करेंगे काम। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत की पदयात्रा पर कसा तंज, कहा अपना अस्तित्व बचाने के लिए पदयात्रा निकाल रही है कांग्रेस, अस्तित्व विहीन हो चुकी है कांग्रेस। उत्तरकाशी के मंगसीर बकवाल में फिल्म अभिनेत्री मधुरमा तुली ने किया डांस। गढ़वाली गाने गाकर फिल्म अभिनेत्री ने गढ़वाली प्रथा को जागरूक रहने का इसके प्रति संदेश दिया है। मधुरमा तुली ने गीत गाकर अपने प्रशंसकों का खूब दिल जीता। नेपाल में हुए चुनाव में धारचूला जिले में कांग्रेस गठबंधन का लहराया परचम। कांग्रेस गठबंधन से जुड़े कार्यकर्ता जीत से उत्साहित, कई जगहों पर ढोल नगाड़ों की धुन पर निकाले गए विजय जुलूस। जोशीमठ का मनोहर बाग इन दिनों खतरे की जद में है। बिना बारिश के भी जगह जगह पर जमीन के फटने और धंसने की घटनाएं सामने आ रही। जमीन पर पड़ रही दरारें भविष्य में किसी अनहोनी घटना का दे रही संकेत। खटीमा में अवैध रूप से भूमाफिया के प्लॉटिंग करने का मामला आया सामने। तहसीलदार ने अवैध रूप से बनी पुलिया को तोड़ने का दिया निर्देश। अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा किया गया दर्ज। बड़कोट में दिव्यांग बच्चों की हड़ताल। पिछले 2 साल से विद्यालय में अनुदान न आने से बच्चों पर आर्थिक संकट। बच्चों के साथ विद्यालय संचालक समेत अभिभावक भी धरने पर। वाराणसी नगर निगम गंदगी करने वालों पर हुआ सख्त। नगर निगम ने जारी की एडवाइजरी, गंदगी करने वालों पर होगी नगर निगम की पैनी नजर। लखीमपुर खीरी में दलित बहनों की रेप के बाद हत्या मामले में पीड़ित परिवार की नाराजगी सामने आई है। यूपी कांग्रेस कमेटी का 2 लाख का चेक, कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र कुमार चौधरी का 1 लाख का चेक और यूपी नवनिर्माण सेना के सदर अमित जानी का दिया हुआ 1 लाख का चेक बाउंस। बस्ती जिले के रुधौली तहसील में एसडीएम के नेतृत्व में भूमाफियाओं पर कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर खाली करवाया गया कब्जा। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन करवाई गई खाली। कानपुर में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से हुई मौत के बाद बवाल हो गया। अधिकारियों ने मामले में अब दिखाई है सख्ती। फर्जी क्लिनिक पर लगाए हैं ताले। क्लिनिक छोड़ भागे झोला छाप डॉक्टर। सीतापुर अपना दल एस के राष्ट्रीय महासचिव आरबी सिंह पटेल ने सदस्यता अभियान को लेकर की समीक्षा बैठक। कहा निकाय चुनाव में जीतने वाली जगहों से उतारेंगे प्रत्याशी। मैनपुरी में गठबंधन प्रत्याशी की जीत का किया दावा। प्रयागराज में फीस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुई विधायक पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल बोली छात्रों की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। गोंडा में चर्चित भूमि घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मास्टरमाइंड अधिवक्ता ब्रजेश अवस्थी को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। करीब 2 दर्जन मुकदमे में आरोपी है मास्टरमाइंड। बलिया में सेना के जवान की इलाज के दौरान मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर 3 घंटे तक जाम लगाया। लखनऊ में बहुचर्चित केस कमलेश तिवारी हत्याकांड का मामला। सालों बीत जाने के बाद भी परिवार को नहीं मिला न्याय। न्याय की मांग को लेकर हिंदू संगठन ने निकाला पैदल मार्च। बिजली सेवा में देरी पर अब देना पड़ेगा मुआवजा। आपूर्ति में बाधा, बिल गड़बड़ी दूर करने में लेट लतीफी महंगी पड़ेगी। ट्रांसफार्मर या फिर तार बदलने में देरी पर देना होगा मुआवजा। मुआवजा कानून को तत्काल लागू करने के निर्देश। मुरादाबाद शहर का मास्टर प्लान हुआ पास। 200 एकड़ में बनेगा शिल्प ग्राम। मास्टर प्लान को लेकर पिछले कई महीनों से लगाई जा रही थी तमाम तरह की अटकलें। लखीमपुर खीरी में दलित बहनों की रेप के बाद हत्या का मामला। पीड़ित परिवार को दिए गए आर्थिक मदद के चेक बाउंस हो गए। कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र चौधरी से मिला 1 लाख रुपए का चेक बाउंस हुआ है। सिग्नेचर मैच इसके नहीं हुए और रिजेक्ट होने पर अब लोगों में निराशा। गाजीपुर में अवैध बालू माफियाओं ने तोड़ा बैरियर। हाइट गेज बैरियर को 24 घंटों के अंदर ही तोड़कर किया ध्वस्त। प्रशासन ने भारी वाहनों की रोक के लिए लगाया था कर्मनाशा पुल पर बैरियर।
फतेहपुर में एसडीएम ने बीज भंडार की दुकान में छापेमारी की। खाद और बीज के ओवर रेटिंग की सूचना पर छापा मारा। एसडीएम ने नकली खाद होने की आशंका पर खाद के नमूनों को जांच के लिए भेजा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे दें। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बहू डिंपल के लिए शिवपाल ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के दौरान शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया, कहा कि बहू लड़ रही है इसलिए हम एक हो गए हैं। अखिलेश से कह दिया है कि अब हम एक ही रहेंगे, ये बयान दिया है शिवपाल सिंह यादव ने। बहू डिंपल ने कहा था कि अब एक साथ रहना है, तो डिंपल ने फोन किया, साथ रहने को कहा था। यह बयान शिवपाल यादव की तरफ से दिया गया। डिंपल को कहा, अखिलेश गड़बड़ करें तो मेरे साथ रहना, अब चाहे जो हो हम साथ में रहेंगे। ये बयान शिवपाल सिंह यादव की तरफ से दिया गया। कहा कि नेताजी के न रहने पर यह चुनाव हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है और अब ये चुनाव हम मिलकर लड़ेंगे। ये बयान शिवपाल सिंह यादव की तरफ से दिया गया। कहा कि अब मिलकर चुनाव लड़ना है, अब एक साथ रहकर चुनाव लड़ना है। और आज जहां डिंपल यादव रोड शो भी कर रही थी और उस बीच आदित्य यादव उनके साथ नजर आए थे। आदित्य यादव डिंपल यादव के साथ लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आदित्य यादव शिवपाल यादव के बेटे हैं और ऐसे में साफ है कि परिवार इस चुनाव में एक साथ है। अब जब बहू लग रहा है तो हमें कोई हैं, ये तो कहते हैं तो एक हो जाओ। बहुत अच्छा किया बहुत अच्छी करो साहब। और हमने अगले से कह के दिया हैं, अब एक ही रहेंगे। चलो अच्छी बात है, एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ। हैं, अब एक ही साथ है। हमने तुम गवाह है ना हमारी। अगर अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही हनुमान के साथी रहेंगे, ठीक करेंगे। ठीक रहेंगे। नहीं, अब साथ ही रहेंगे। हाँ, साथ ही रहेंगे। अब हम लोगों को इतना कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी थी, बहुत साल रह लिए हैं। एक दो चुनाव और लड़ेंगे तो लड़के ही लड़ेंगे। तो इसलिए हमारी ही प्रतिष्ठा का सवाल है। नेताजी के न रहने पर हमारी भी प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसलिए हमारी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर। और नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से बात कर रहे हैं शिवपाल यादव मैनपुरी के लोगों से, बहुत आत्मीय संवाद ये लग रहा है, जैसे परिवार के लोगों से ही बात कर रहे हों और शायद यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो परिवार में इस वक्त चल रहा है वो उन्होंने जाहिर किया है। तो साफ कहा जा सकता है कि अब परिवार एक है। बिल्कुल, परिवार एक है और ऐसा माना जा सकता है कि चाचा और जो भतीजे के बीच में जो रिश्तों की अदावत थी उसकी जमानत डिंपल यादव ने ली है। और यही वजह है कि जब वो नॉमिनेशन करने से पहले, जब वो जा रही थी नॉमिनेशन से पहले, जब परिवार ने फैसला लिया कि उपचुनाव में प्रत्याशी डिंपल यादव को बनाया जाएगा, तो उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को फोन किया कि मुझे चुनाव लड़ाने का निश्चय किया गया है और आपका सहयोग जरूरी है, आपका साथ जरूरी है। तभी ये शिवपाल सिंह यादव ने अपनी बात रखी कि 2019 के चुनाव हो, 2022 में कई सारे ऐसे मौके आए जब राजनीतिक मजबूरियां रही तो शिवपाल सिंह यादव को साथ लिया गया, लेकिन बाद में वो रिश्ते वैसे नहीं रहे। इसलिए शिवपाल सिंह यादव ने ये कहा है कि डिंपल, ये अब आप कह रही हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि बाद में मुंह नहीं मोड़ लिया जाए। और यही वजह है कि शिवपाल सिंह यादव ने जनसभा में एक छोटी लोगों से बात करते हुए हल्के फुल्के मूड में कहा है कि अब गवाह आप ही हो, पूरा परिवार एक है और अखिलेश अगर गड़बड़ करेंगे तो तुम्हें मेरा साथ देना है। नितिन, वहां मौजूद लोग शिवपाल यादव ने जो बड़प्पन दिखाया है इस बारे में, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, उसकी सराहना भी कर रहे हैं, वो भी सुना जा सकता है। नितिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक। अहमदाबाद के बावला में रैली के पास नो फ्लाइंग जोन में उड़ता दिखा ड्रोन। पुलिस ने ड्रोन समेत 3 आरोपियों को पकड़ा, पूछताछ जारी। राजस्थान में फिर सियासी तूफान। गहलोत ने पायलट को बताया गद्दार, पायलट का पलटवार, बोले सीएम असुरक्षा के शिकार। कांग्रेस ने लिया है संज्ञान, पार्टी के हित को ध्यान में रखकर सुलझ जाएगा अब ये मामला। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भीषण आग। भागीरथ पैलेस बिजली मार्केट में दर्जनों दुकानें जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियों ने बामुश्किल आग पर पाया काबू।
भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बोले, हम पीओके वापस लेने को तैयार हैं, सरकार के आदेश का इंतजार। बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने जारी किया बयान, कहा भारतीय सेना के कमांडर का बयान अनुचित है। पीएम मोदी की बुलाई गई G20 बैठक के लिए ममता बनर्जी आएंगी दिल्ली। 5 दिसंबर को होगी बैठक। हालांकि बैठक में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में लेंगी हिस्सा, न कि बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, भारत GGC के बीच मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ है। फिर से शुरू की जाएगी बातचीत। GGC भारत का सबसे बड़ा कारोबारी ब्लॉक। संसद सत्र की तैयारियां शुरू। सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 5 दिसंबर को सरकार जबकि 6 दिसंबर को लोकसभा अध्यक्ष करेंगे बैठक। मनोज तिवारी के बयान पर बढ़ा बवाल। मनोज तिवारी की गिरफ्तारी की मांग करेगी आम आदमी पार्टी। चुनाव आयोग और पुलिस में दर्ज कराएगी शिकायत। बीजेपी नेता मनोज तिवारी के बयान को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया बीजेपी की बौखलाहट। कहा, साजिशों से ऊपर उठकर अब हत्या के मंसूबे बनाने लगी है बीजेपी। मनोज तिवारी के बयान पर आम आदमी पार्टी ने बोला, चौतरफा हमला। सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी चुनाव तो जीत नहीं सकती, अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की साजिश रच रही है। सीएम केजरीवाल पर हमले को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं के बयानों का एलजी ने लिया संज्ञान। एलजी दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को सीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।